1989 के बाद से जैसे SC/ST एक्ट आया तब हम मुखर होना था, हम नहीं हो सकते। फिर उसका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे करने की बात आई थी, उसके बाद से उन लोगों की तरफ से जो उपद्रव किए गए, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। और पहली बार साहबानों प्रकरण के बाद देश में दूसरी बार अगर संसद कहे झुकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखने के लिए, तो ये मौका। इस बार भी अगर हम चुप रह गए तो हमारी आने वाली नस्लें हमारे प्रति सम्मान का भाव नहीं रख पाएंगे। इसलिए आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और हम लोग इस विषय पर विचार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में कि अगर यह कानून इतना ही सही है कि SC/ST OBC वर्सेस जनरल किया गया है, तो इसको जस्ट एडवर्स कर देने में क्या दिक्कत है कि जनरल वर्सेस SC/ST OBC हो। अगर ऐसा करने से अगर आप समानता की बात करते हैं, विधि के समक्ष समता के अधिकारों की वकालत की बात करते हैं, तो इसको एडवर्स कर देने में क्या दिक्कत है। यही आपका मंशा जो है उसका प्रकटीकरण हो जाता है कि आपके उद्देश्य पतित नहीं है। दूसरा बात कि आपने तो हमें झांसा दिया था कि एक हैं तो सेफ। यदि हम सेफ थे ही एक होकर के तो फिर हमको क्यों बांटा। तीसरी बात कि छात्र अपने आप में एक वर्ग है, उस वर्ग को आप SC/ST OBC और जनरल वर्ग में क्यों बांटना चाहते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे SC/ST एक्ट में CRPC के सेक्शन 438 को अप्लीकेबल नहीं माना गया था, ऐसा घिनौना कानून तो रौलट एक्ट भी नहीं आया था जो 1919 में आया था अंग्रेजों के समय। ठीक उसी तरह जैसे CRPC में प्रोविजन किया गया था 182 और 211 का कि यदि कोई फॉल्स एलिगेशन चार्ज करता है तो उसके ऊपर उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर यह कानून इतना ही सही है तो विधि के समक्ष समता के अधिकारों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। बस इतनी सी मांग करते हैं कि यदि वह आरोप जो हमारे विरुद्ध लगाए जाते हैं जनरल वर्ग के विरुद्ध अगर प्रमाणित नहीं होते, सुसंगत नहीं होते विधि की दृष्टि से, तो जो आरोप लगाया है उसके खिलाफ उसी के एडवर्स दंडित करने का प्रावधान कर दिया जाए। उससे आपको क्या इनकार है। जाहिर है सरकार की मंशा 15% सामान्य वर्ग के छात्रों को पठन पाठन अध्ययन अध्यापन दर्शन चिंतन मनन से रोकने के लिए और उनके वैचारिक व्यापकता को कुंठित करने के लिए ये जातिगत दुर्भावना के अधीन प्रेरित होकर के किया गया है, जिसका हम और इसी विषय पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे ये कार्यक्रम है। मैं आप मीडिया के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप तो सच की वकालत करने वाले लोग हैं, इस सच को सरकार के सामने आईना बना के रखिए। फराज अहमद के शेर है जो बड़ा ही सामयिक और महत्वपूर्ण है कि मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल नहीं वो सामने से। हम इस विषय पर आज के इस बैठक के माध्यम से विचार कर रहे हैं। 1 फरवरी को भारत बंद का जो आह्वान किया गया है इन गैर आरक्षित वर्ग के लोगों की तरफ से, यदि सरकार के स्तर पर हमारी मांगों के आलोक में विचार नहीं की जाती है तो हम सड़क पर उतरेंगे और सदन को बताएंगे कि हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। सवाल करना हमारा कर्तव्य था।